हेलो दोस्तों, बैंकिंग ब्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अरिथमेटिक का एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। अभी एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होने वाला है, लगभग 10 या 15 दिन बचा है। तो उससे रिलेटेड क्या मैं एसबीआई क्लर्क ओरिएंटेड प्रीलिम्स, ये क्या होंगे, प्रीलिम्स लेवल के होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि नदी की धारा की गति नीचे की ओर नाव की गति का 20% है, और अप स्ट्रीम में और 40 किलोमीटर को कवर करने के लिए लिया गया समय 4 घंटा है, और अभी भी पानी में नाव की गति ट्रेन की गति के बराबर है, जो 36 सेकेंड में एक स्थायी व्यक्ति को पार करता है। फिर ट्रेन की लंबाई का पता लगाएं। ठीक, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज दिया उसको पहले नोट कर लेते हैं। क्या बोले, नदी की धारा की गति नीचे की ओर, मतलब कि डाउनस्ट्रीम स्पीड में। ठीक, क्योंकि धारा के दिशा में नाव चल रही है। ठीक, की गति 20% है, और अपस्ट्रीम में और 40 किलोमीटर कवर करने के लिए लिया गया समय 4 घंटे है। ठीक है, नदी की धारा की गति नीचे की ओर नाव की गति का 20% है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, करंट की गति, क्योंकि धारा की गति बोला है स्टार्टिंग में। ठीक, नीचे की ओर नाव की गति, नीचे की ओर मतलब कि धारा के साथ की गति, मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, उसके गति का 20% है, ऐसा बोल रहा है। ठीक, तो 20/100 कर देंगे। परसेंट मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100 होता है। 20 में 20 पंचे 100 होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसका जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 1:5 आ जाएगा। ठीक, इतना आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको निकाल लेना, इतना रेशियो आएगा। ये क्या है, स्पीड का रेशियो है। ठीक, डाउनस्ट्रीम स्पीड और करंट का। करंट मतलब मैं धारा को क्या किससे डिनोट करता हूँ, करंट सी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक, आप कुछ भी मान सकते हो। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि अपस्ट्रीम में और 40 किलोमीटर की कवर करने के लिए लिया गया समय 4 घंटा है। ठीक, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा, देखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना, 48 किलोमीटर है। टाइम कितना है, 4 घंटा लग रहा है। 4 × 4, 4×2 = 8। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना होगा, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, किलोमीटर पर आवर यूनिट लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, स्पीड है इसलिए क्या है, किलोमीटर पर आवर लिखे हैं। अब इतना आ गया। अब मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से क्या निकालेंगे, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, डाउनस्ट्रीम स्पीड का फार्मूला क्या होता है, बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड। ठीक, यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब बोट क्या हमको निकालना है, और करंट का क्या 1x हो जाएगा। तो बोट का जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक, बोट का जो स्पीड है कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, बोट माइनस करंट होता है। बोट अभी कितना निकाले, 4x, और करंट कितना है यहाँ पे 1x है। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, 3x आ जाएगा। ठीक, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। इसको क्या आपको एग्जाम में इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, माइंड से सॉल्व करना है। ठीक, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अपस्ट्रीम स्पीड यहाँ पे कितना निकाले थे, 12 किलोमीटर पर आवर निकाले थे। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3×4 = 12 होता है, तो 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अभी भी पानी में नाव की गति ट्रेन की गति के बराबर है। नाव की गति, बोट, बोट का जो स्पीड है कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4x आया था। x का वैल्यू हम 4 यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे 16 किलोमीटर पर आवर किसका वैल्यू आ जाएगा, बोट का स्पीड का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि 36 सेकंड में एक स्थायी व्यक्ति को पार करता है। फिर ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, ट्रेन का लंबाई मतलब ट्रेन का डिस्टेंस, ट्रेन का लेंथ निकालना है हमको। ठीक, और ये किसको पार कर रही है, एक स्थायी व्यक्ति को। एक छोटा सा चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब भी क्या होता है, ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करता है या किसी खंभा को पार करता है जिसका क्या ऑलरेडी लेंथ बहुत कम रहता है, तो हम लोग क्या, जो ट्रेन का लेंथ है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। तो इसको डिस्टेंस के बराबर बोल सकता हूँ मैं। और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक, तो ट्रेन का लेंथ डिस्टेंस के बराबर है। ट्रेन का लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड कितना है, 16 किलोमीटर पर आवर है, और कितना सेकंड में पार कर रही है, 36 सेकंड में। लेकिन यहाँ पे हमको स्पीड जो दिया किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो किसी भी चीज को क्या, किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में हम लोग चेंज करेंगे। क्यों, यहाँ पे 36 सेकंड दिया है, और हमारा जो ऑप्शन भी है वो भी क्या है, मीटर मीटर में है। ठीक, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा।
तो इसको 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, किलोमीटर पर आवर में जो भी वैल्यू दिया रहता है उससे क्या करते हैं हम लोग 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड में आ जाता है। तो यहाँ पे 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 36 टाइम ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ट्रेन का जो लेंथ है वो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 16, ठीक है, 16 × 6 = 8 16, 160 मीटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 160 मीटर। तो ट्रेन का लेंथ कितना आ गया 160 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन ही सही होगा। ऐसे ही क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये क्या है, ये भी क्या है बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। बोट एंड स्ट्रीम का क्या है, मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। नाव द्वारा 164 किलोमीटर को कवर करने के लिए लिया गया समय, वापस लौटते समय नाव द्वारा लिया गया समय 50% अधिक है। ठीक, मनुष्य द्वारा अभी भी पानी में 100 किलोमीटर को कवर करने के लिए लिया गया समय का पता लगाएं। यदि मनुष्य की गति अभी भी पानी में नाव की गति के बराबर है और धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, एक चीज मैं आपको बता, जैसे डाउनस्ट्रीम स्पीड में जाएंगे और अपस्ट्रीम स्पीड में जाएंगे। ठीक, चल रही है कोई भी बोट चल रही है। ठीक, एक क्या धारा की ओर चल रही है, एक धारा के अपोजिट चल रही है ना। तो जो धारा के अपोजिट चल रही है उसकी क्या स्पीड कम होगी, क्योंकि अपोज कर रही है, तो उसका टाइम हमेशा ज़्यादा लगेगा। अपस्ट्रीम में हमेशा टाइम ज़्यादा लगेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि देखो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं 164 किलोमीटर। ठीक, और ये क्या है वापस लौटते समय द्वारा लिया गया समय से 50% अधिक। ठीक, मतलब वापस लौटते समय हमको क्या है 50% अधिक समय लग रहा है। ठीक, तो 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि हमको टाइम बहुत कम रहता है। हमको क्या करना है विथ इन मतलब 1 मिनट से कम टाइम में हमको क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो वैसे ही ट्रिक मैं बता रहा हूँ, एग्जाम अभी पास में है। जिसको बेसिक में पढ़ना है वो क्या करना, इसका क्या मैं बेसिक का क्लास पहले भी ले चुका हूँ, उसको जाके देख लीजिएगा। अभी क्या मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा, ये लेके चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता है। ठीक, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ पे क्या है +1 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है डाउन स्ट्रीम टाइम हो जाएगा, डाउन टाइम हो जाएगा। ठीक, सॉरी, ये क्या अप टाइम हो जाएगा, ये क्या डाउन टाइम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमेशा अपस्ट्रीम स्पीड में क्या होता है टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन को देख के आप समझ जाना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। थोड़ा बहुत इधर उधर दिया रहेगा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक, मतलब वर्ड को घुमाने के लिए दिया रहता है, लेकिन आप क्या करना, आपको नॉलेज रहेगा तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक, अप टाइम रेशियो डाउन टाइम, इसका रेशियो का 3:2 है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जब भी क्या होता है हमारा डिस्टेंस क्या है सेम रहता है। ठीक, 164 किलोमीटर जा भी रहे हैं और वापस आ भी रहे हैं, डिस्टेंस सेम है। तो जो टाइम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाता है। ठीक, स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम होगी, टाइम ज्यादा है तो स्पीड हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम, ठीक, टाइम नहीं मतलब स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड, इसका क्या है जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्योंकि इसका प्रोपोर्शनल होता है। जब क्या होता है डिस्टेंस इक्वल रहता है तो 2:3 हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक्स मान लूंगा इसको। ठीक, अब उसके बाद हमको क्या बोला है कि 100 किलोमीटर को कवर करने के लिए लिया गया समय का पता लगाएं। यदि मनुष्य की गति अभी भी पानी में नाव की गति के बराबर है, मतलब व्यक्ति की जो गति है वो बोट की गति के बराबर है, और धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो करंट का जो स्पीड है वो कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हमको। तो करंट का लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक, करंट ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, डाउनस्ट्रीम स्पीड में हम लोग कितना 3x रखेंगे, अपस्ट्रीम स्पीड में कितना रखेंगे 2x रखेंगे, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, 20। ठीक, x का वैल्यू 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा दोनों में। ठीक, तो यहाँ अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा 20 दूनी कितना होता है 40 आ जाएगा, और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा 20 या 60 आ जाएगा। और हमको यहाँ पे क्या है बोट का वैल्यू निकालना है, क्योंकि मनुष्य की जो गति है वो पानी में नाव की गति के बराबर है बोला है। ठीक, जब क्या है नाव मतलब पानी स्थिर है तब का बोला है, क्योंकि ओनली नाव का बोला है। ठीक, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बोट का जो फॉर्मूला क्या होता है डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक, तो यहाँ पे 60 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना जगह 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50। तो बोट का जो स्पीड है वो कितना आ गया 50। ठीक, अब ठीक है इतना आ गया। अब क्या बोल रहे हैं मनुष्य की गति क्या नाव की गति के बराबर है, तो यहाँ पे व्यक्ति की गति भी कितना हो जाएगी, ठीक, मनुष्य की गति को p मान लेता हूँ, इसकी गति भी 50 हो जाएगी।
और वो क्या कर रहा है, 100 किलोमीटर की दूरी को कवर करना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना 100 किलोमीटर है और स्पीड कितना है मनुष्य का 50 है, 50 दूनी 100। तो टाइम कितना लगेगा, 2 आवर लगेगा। मनुष्य को 100 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक, तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। ये क्या है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये क्या मिक्सचर का क्वेश्चन है। एक बर्तन में 3:8 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण होता है। ठीक, 1/4 मिश्रण को बाहर निकालते हैं और आम के रस के साथ बदल दिया जाता है, और इस प्रक्रिया ने एक बार और दोहराया जाता है। ठीक, यदि अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा 14.5 लीटर है, तो मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें क्या, देखो सबसे पहले हम लोग रेशियो देख लेंगे। इसका रेशियो कितना था, 3:8 दिया है। किसका रेशियो दिया, ये मिल्क का है और ये वाटर का है। टोटल जो मिक्सचर है हमारे पास वो कितना है, 11 का है। ठीक, इसको जोड़ देंगे, 8 + 3 कितना हो गया, 11 हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, मिल्क कितना मान लेता हूँ मैं, 3x मान लेता हूँ, और वाटर कितना मान लेता हूँ, 8x। और टोटल जो है कितना है, 11x है यहाँ पे मिक्सचर। ठीक, टोटल जो मिक्सचर है वो कितना है, 11x है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक से मैं लिख रहा हूँ, यही क्या है एग्जाम में लिखना है। ठीक, लंबा लंबा नहीं लिखना है, हमारे पास टाइम कम रहता है। जितना कम लिखोगे, जितना पेन पेपर का कम यूज करोगे, उतना जल्दी बनेगा क्वेश्चन। ठीक, उसमें एक फॉर्मूला क्या होता है मैं उसको बता देता हूँ। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, जो भी चीज रहता है, देखो यहाँ पे जैसे मिल्क का हमको निकालना है। ठीक, तो मिल्क का निकालना है, तो यहाँ पे 3x मिल्क को लिख लेंगे। ठीक, 1 माइनस यहाँ पे 1/4 लिख देंगे, क्योंकि 1/4 क्या कर रहा है, मिश्रण को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग कितने बार निकालें, एक बार और दोहरा रहे हैं, तो 2 बार हो जाएगा। ठीक, ऊपर में क्या है, एन होता है। ये क्या होता है, एन होता है। इसके जगह हम 2 लिखेंगे। 3 बार करते तो 3 लिखता, 4 बार करते 4 बार लिखता, 2 हुआ, एक बार और दोहरा रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। ठीक है, 3x हो गया, 4 एकम 4 में 5 का 3/4 का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 4 × 4 = 16, 9 × 27 / 16 हो जाएगा। ये क्या है, मिल्क का वैल्यू। ठीक, और यहाँ पे कितना दिया, दूध की मात्रा कितना है, इतना लीटर है अंतिम मिश्रण में। तो यही क्या है, अंतिम मिश्रण होता है कभी भी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला को यूज करना जल्दी बनाने के लिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 27x/16 = कितना होगा, 40.5 के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 27x कर लूंगा, 405/10 कर लूंगा, पॉइंट में है तो 10 कर लूंगा, पॉइंट में है तो इंटू क्या कर लूंगा, यहाँ पे 16 इधर आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दें, 5 × 8 = 40, 5 × 5 5 × 2 = 2 × 8 = 16। ठीक, 9 × 3 = 27, 9 × 9 = 81, 3 × 9 = 8 × 3 = 24। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 24 आ गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे कितना आ गया, 24 लीटर आ गया यहाँ पे x का वैल्यू। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, तो मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। तो वाटर कितना था, देखो यहाँ पे वाटर स्टार्टिंग में कितना था, 8x माने थे हम लोग। x का वैल्यू 24 यहाँ पुट कर देंगे, तो वाटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 × 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व में 8 × 4 = 32 का 2 3 8 दूनी 16 3 19 हो गया। ठीक, तो वाटर कितना हो गया, 192 लीटर हो गया। ठीक, ये क्या होगा, वाटर का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे क्या, ऑप्शन डी सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक, ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जरूर इसको बनाना, स्किप करने की जरूरत नहीं है। ठीक, देखते हैं। एक दुकानदार ने एक लेख को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, और एक अन्य लेख, ठीक है, 14:2/7%, ठीक है, 14:2/7% के लाभ पर। जैसे कि दोनों लेख की बिक्री मूल्य समान, मतलब सेलिंग प्राइस इसका इक्वल है, दोनों लेखों की लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का हमको रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है, मैं फ्रैक्शन वैल्यू से खेलूंगा। ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन को जल्दी बनाना है। इसका 1/5 होता है। ठीक, अब नीचे हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना परसेंट लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में क्या होता है, हमेशा इसको प्लस करते हैं। तो 6/5 होता है, एक प्लस कर देंगे तो ऊपर में जितना वैल्यू रहता है, नीचे से उतना वैल्यू को प्लस कर देते हैं। तो ये हमेशा, ये कॉस्ट प्राइस होगा प्रॉफिट में, ये हमेशा सेलिंग प्राइस होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख देता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट लेख है।
ठीक है, फर्स्ट लेख है, 5 है और 6 में इसको बेच रहे हैं, ऐसा है। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक अन्य लेख है, ठीक है, ये सेकंड लेख है, मैं सेकंड से डिनोट कर लेता हूँ। इसको क्या है, 14 2/7% में इस लाभ पर इसको बेचा जाता है। ठीक है, 14 सही 2/7%। तो मैं इसको 14 सही 2/7% है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 14 7 से कितना होता है 98 100, तो 100 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई परसेंट का 100 100 100 कर देगा 1/7 होगा इसका वैल्यू। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 1/7 होता है, ये हमको वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। ठीक, या तो निकाल भी सकते हैं, याद होगा तो तुरंत लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हो गया 1/7 हो गया, यहाँ पे भी क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, नीचे और ऊपर में जितना वैल्यू रहता है उसको प्लस कर देते हैं, 8/7 आ जाएगा। नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर हमेशा क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है, यहाँ पे 7 यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे रेशियो है इनका। ठीक, अब क्या टोटल निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज हमको क्या बोला कि जो बिक्री मूल्य है वो समान है, बिक्री मूल्य क्या है सेलिंग प्राइस समान है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस को इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 24 होगा। 6 चौक 24 8 या 24। लेकिन क्या होता है हम रेशियो में कभी भी एक तरफ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या है दूसरे तरफ भी मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ 5 चौक 20। ठीक, यहाँ पे कितना होगा 7 या 21 हो जाएगा। ठीक, और ये क्या है 24 हो जाएंगे दोनों, 24 और 24 हो जाएंगे। ठीक, अब देखो हमको क्या बोला कॉस्ट प्राइस का अनुपात बोला है, तो इसी का हमको रेशियो निकालना है दोनों का, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो वो क्या होगा रेशियो में कट जाएंगे। ठीक, कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा उसका रेशियो में कट जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 20:21 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा आंसर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। ये क्या है 2 लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक, समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ऐसा टाइप का जब भी क्वेश्चन है ऐसा टाइप क्वेश्चन क्या देखो कॉस्ट प्राइस को भी इक्वल बोल सकता था और सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछ सकता था, तो हम लोग क्या करते कॉस्ट प्राइस को इक्वल करते, तो ऐसे ही घुमा के क्या करेगा ये क्वेश्चन को पूछेगा। ठीक, ऐसी कॉन्सेप्ट में ही बनाना है ये वाला क्वेश्चन को। अब क्या क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोल रहा है कि 21 महिलाएं दिन में 10 घंटे काम करके 20 दिनों में काम का एक टुकड़ा पूरा कर सकती हैं। कितने दिनों में 21 पुरुष एक दिन में 8 घंटे काम करके काम पूरा करेंगे यदि 3 पुरुष 5 महिलाओं के रूप में ज्यादा काम करते हैं। ठीक, मतलब कि 3 पुरुष 5 महिला के इक्वल, उसके इक्वल के बराबर है। ठीक, सबसे पहले लास्ट वाले को देख लें कि 3 जो मेल हैं वो 5 वुमेन के बराबर है। ठीक, ये चीज है, इसको मैं पहले नोट कर लिया स्टार्टिंग। अब क्या क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। महिलाएं दिन में 10 घंटे काम करती हैं, मतलब 21 जो वुमेन है वो 10 घंटा काम करती हैं और 20 दिन में काम को कंप्लीट करती हैं। ये क्या टोटल जो ये है ये टोटल वर्क होता है, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू डे होता है। इफिशियंसी क्या हो जाएगा वुमेन 21 है तो 21 वुमेन का इफिशियंसी इनटू क्या हो जाएगा टाइम 10 हो जाएगा क्योंकि 10 घंटे काम करते हैं और डे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, तो हम दोनों को एक साथ लेंगे। ठीक, डे डे क्या होगा पर डे में क्या है देखो एक दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं 20 दिन में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना, ये टोटल वर्क के बराबर हो गया और दोनों का वर्क क्या इक्वल होगा, दोनों क्या एक ही काम को कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या है कितने दिनों में 21 पुरुष एक दिन में 8 घंटे काम करके काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक, 21 मेल है। ठीक है, पर डे 8 घंटा काम करते हैं और कितने दिन मतलब डी यही दिन को हमको निकालना है, तो दोनों वर्क इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का काम सेम है। ठीक, लेकिन हमको यहाँ पे एक चीज और बोला है कि जो मेल है और वुमेन, ठीक है 3 मेल जो है 5 वुमेन के बराबर है। ठीक, इसका हम रेशियो ले लेंगे मेल और वुमेन। ठीक है, मेन और वुमेन का हम लोग क्या करेंगे इसका रेशियो ले लेंगे, तो जब भी इक्वल में रहता है हम लोग क्या करेंगे उसके नंबर को अपोजिट कर लेते हैं, यहाँ पे 5:3 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे मेन की जगह 5 पुट कर देंगे, वुमेन की जगह हम लोग क्या करेंगे 3 पुट कर देंगे। ठीक, तो 21 इंटू 3 हो जाएगा इंटू 10 इंटू 20 हो जाएगा, 21 इंटू 5 हो जाएगा इंटू 8 इंटू डे हो जाएगा। ठीक, जो जो कटे 21 से 21 कट गया, 5 से क्या है दूनी 10 हो गया, 2 चौं 8, 4 5 20, तो 5 या 15 कितना दिन लगेंगे 15 दिन लगेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है 2 लाइन में बनेगा ये वाला क्वेश्चन।
ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक। अब क्या क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, पाइप का है। ठीक है, पाइप का क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का आता है क्वेश्चन। ठीक है, पाइप और टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक, कितना भर सकता है, ठीक, कितना टाइम पे। दो पाइप ए और बी एक साथ 18 घंटे में एक कुंड को भर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी की दक्षता का अनुपात 2:3 है। ठीक, पाते ही कि किस समय के लिए कुंड पूरी तरह से भरा जा सकता है यदि पाइप ए और बी को वैकल्पिक रूप से इस तरह से खोला जाता है कि एक अकेले पहले 3 घंटे के लिए खोला जाता है, ए को। ठीक है, एक नहीं, यहाँ पे ए को अकेले पहले 3 घंटे के लिए खोला जाता है, और फिर बी अकेले के लिए खोला जाता है, कितने के लिए, 1 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक, तो पूरे कुंड को भरने में, ठीक है, कितने घंटे लगेंगे, वही पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर है, आप देख लीजिएगा, जो बोल रहा हूँ उसको समझिएगा। ठीक, दो पाइप हैं, ए और बी हैं, एक साथ क्या 18 घंटे में भर रहे हैं। ठीक, इसका जो इफिशियंसी का जो रेशियो है, वो कितना रेशियो है, 2:3 दिया है, ए और बी का। ठीक, इसको मैं 2 यूनिट मान लेता हूँ, इसको 3 यूनिट मान लेता हूँ। ठीक, इतना हो गया। तो जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क मतलब टोटल जो भरता है, जो टैंक है, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। देखो, टोटल जो कैपेसिटी कितनी होगी, टोटल वर्क का इफिशियंसी इंटू डे होता है। इफिशियंसी कितना है, इसको प्लस कर देंगे, ए और बी का इफिशियंसी, क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर 18 घंटे में भर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे 5 यूनिट हो जाएगा, इंटू 18 हो जाएगा। ठीक है, डे और टाइम सेम होता है, तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। ठीक, कंफ्यूज मत होना। तो 18×5 = 90 यूनिट भरेगा। जो टोटल जो टैंक की कैपेसिटी है, उसको टोटल वर्क से ले ले रहा हूँ। टोटल जो टैंक की जो कैपेसिटी है, वो कितनी है, 90 यूनिट है। तो इसको क्या लिख लेता हूँ मैं, टोटल वर्क ही लिख लेता हूँ, इतना हमको भरना है। ठीक, ये चीज हम पहले से देख के हम निकाल लेंगे, इसको माइंड से ही सॉल्व कर लेंगे, 18×5 = 90 यूनिट करके। उसके बाद क्या करेंगे कि किस समय में, ठीक है, कुंड पूरी तरह से भरा जा सकता है यदि पाइप ए और बी को क्या है, एक एक करके हमको खोला जाता है। पहले ए को क्या है, 3 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक, ए का जो इफिशियंसी है, वो कितना है, 2 यूनिट है, और बी का जो इफिशियंसी है, वो कितना है भरने का, 3 यूनिट है। यहाँ एक्स माने थे ना स्टार्टिंग में। ठीक, अब 3 घंटे के लिए खोला जाता है, तो ए का जो कितना भरेगा, ए का जो वर्क है, ये देख लेते हैं, ए का जो वर्क है वो कितना भरेगा 3 घंटे में। इफिशियंसी इंटू डे, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, वर्क इज इक्वल टू, इफिशियंसी कितना है, 2 यूनिट है, टाइम कितना, 3 घंटा, तो 6 यूनिट भरेगा पहले 3 घंटे में। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो बी का जो वर्क है, बी कितना भरेगा, 1 घंटे में भरेगा, और इफिशियंसी कितना है, 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट इंटू 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 यूनिट भर रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देखो, पहले 3 घंटा भरा, उसके बाद 1 घंटा और भरा। ठीक, तो टोटल कितना भरा, 6×3 9 यूनिट भरा। मतलब 4 घंटे में क्या हो गया, 9 यूनिट भरा जाता है। ठीक, जब ए और बी मिलकर भरते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, लेकिन हमको क्या, पूरा टैंक को भरना है, हमको 90 यूनिट भरना है, लेकिन 9 यूनिट क्या है, 4 घंटे में भरता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 आवर जैसे यहाँ दिया है, यहाँ पे 9 यूनिट दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर को इक्वल कर लेंगे जो टोटल वर्क है। तो 90 कब होगा, यहाँ पे जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 10 का इधर मल्टीप्लाई किया तो 10 का इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 यूनिट हो जाएगा। ठीक, मतलब टोटल जो हमका टैंक का कैपेसिटी है 90 यूनिट है, उतना भरने के लिए हमको 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 10 का, तो इसको 40 घंटा लग जाएगा दोनों को भरने के लिए। और क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है कि पूरा कितना टाइम लगेगा पूरा टैंक को भरने के लिए, 40 घंटा ऑप्शन में दिया है, तो ये सही होगा। ठीक, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, समझ में नहीं आएगा तो 2-3 बार अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक, मैं इजी तरीके से बताया हूँ, ये क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक, इसमें क्या है, आपको माइनस मार्किंग का ज्यादा चांसेस है इसमें। ठीक, मैं बताता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या हो रहा है कि ए और बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। ठीक, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। 6 महीने के बाद सी कुछ राशि का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में बी और सी का लाभ हिस्सा समान है। ए का प्रारंभिक निवेश सी के प्रारंभिक निवेश का कितना परसेंट है। ठीक, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले जो चीज दिया है उसको मैं नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, ए और बी दिया हुआ है, इसका रेशियो 3:5 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या करता है, सी आता है।
6 महीने के बाद और कुछ राशि निवेश करता है, तो मैं उसको एक्स मान लेता हूँ सी एक्स राशि निवेश करता है। और टोटल कितना, 1 वर्ष के लिए निवेश करते हैं, तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। यहाँ पे 12 कर दो, यहाँ पे 12। और सी क्या है, 6 महीने के बाद आता है, मतलब 6 महीने के लिए ही निवेश करेगा। ठीक। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बी और सी का जो लाभ का हिस्सा है वो समान है। ठीक। तो यहाँ पे जो कटे काट दूंगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 6 दूनी 12। इसका कितना है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, रेशियो एक्स आ गया। ये क्या है, प्रॉफिट का रेशियो है। ठीक है, ये क्या है, प्रॉफिट का रेशियो है। अब बी का जो प्रॉफिट है सी के बराबर है, मतलब बी का प्रॉफिट कितना 10 है, सी के बराबर है, तो सी का एक्स मतलब एक्स क्या है, 10 के बराबर है। ठीक। और स्टार्टिंग में हम निवेश क्या माने थे, सी का एक्स माने थे, और एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक। अब ए की प्रारंभिक निवेश सी के प्रारंभिक निवेश का कितना परसेंट है, ए का प्रारंभिक निवेश कितना है, 3 है, यहाँ पे 3 करना है। यहाँ पे क्या करना, 6 नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि प्रारंभिक निवेश बोला है, उसका प्रॉफिट नहीं पूछा है। ठीक। कई जन क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा 6 को ले लेंगे, एक्स की जगह 10 को ले लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, तो यहाँ पे 60% आएगा। ऑप्शन में भी दिया हुआ है 60%, तो ऐसा गलती हमको बिल्कुल नहीं करना है। हमको क्या, प्रारंभिक निवेश बोला है, तो सीधा मैं वैल्यू 3 लूंगा। ठीक। 80 का निवेश, प्रारंभिक निवेश कितना, एक्स है, एक्स का वैल्यू कितना आया था, 10 आया था। ठीक। इसका कितना परसेंट, तो इंटू क्या करेंगे, 100 कर लेंगे परसेंट निकालने के लिए। ठीक। 10 से 10 कट जाएगा, 10 कम 10, तो यहाँ पे क्या आएगा, 30% हो जाएगा। ये क्या हो गया, सी का कितना परसेंट है, 30% है। ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ही सही होगा। ऐसे ही क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक। इसको भी लेके आया हूँ, एक क्वेश्चन इसको मतलब कर लेते हैं। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या हुआ, देखो, राम ने 1 साल के लिए कितना 80,000 रुपए का निवेश किया, और श्याम ने कितना 8 महीने के लिए कितना किया, 72,000 रुपए का निवेश किया। ठीक। राम को 8 से डिनोट कर लेता हूँ, श्याम को ऐसे डिनोट कर लेता हूँ। राम 80,000 निवेश करता है, और ये कितना है, 72,000 निवेश करता है श्याम। ठीक। राम क्या करता है, 1 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो 1 वर्ष में कितना, 12 मंथ होते हैं। लेकिन श्याम क्या करे, 8 महीने के लिए निवेश करता है। ठीक। जो जो कटेगा काट लेंगे, 0 से 0 गया। ठीक। 8 दाम 80, 8 9 72। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 5 6 10। तो राम और श्याम का जो निवेश का रेशियो 5:3 आ गया। यहाँ पे निवेश नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो है। ठीक। प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मात्रा 1 में यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 11,400 है, ठीक, कुल लाभ, इसको एक्स मान लेता हूँ मैं, तो 8x क्या होगा, 11,400 के बराबर होगा। ठीक। तो x का वैल्यू क्या है, 8 से काट देंगे, 8 एकम 8, 8 चौं 32, 8 16, 8 5 40, तो 1425 आ गया। ठीक। x का वैल्यू, ये x का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमको क्या बोला है, राम का हिस्सा बोला है। ठीक। प्रॉफिट का हिस्सा, तो इसको क्या करूंगा, मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक। तो 1425 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक। 25 25 125 एक, 14 5 17 21, यहाँ पे क्या है, 7,125 आ गया। ठीक। ये क्या है, राम का हिस्सा है। मात्रा मतलब मात्रा 1 का वैल्यू आ गया ये। ठीक। अब मात्रा 2 मतलब क्वांटिटी 2 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, ये पहले का वैल्यू है, और दूसरा का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 1420 दिया हुआ है। ठीक। तो 1 क्या है, बड़ा है 2 से। ठीक, ऐसा होगा। ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक। तो ये रहा गाइस आज का क्लास। ठीक। एसबीआई क्लर्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। ऐसा ही कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन आपको जरूर एक ना एक जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसे ही क्या करूंगा, अभी मैं 10 से 15 दिन बचा है एग्जाम, तो मैं डेली बेसिस पे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक। इसको जरूर देख के आप जाइएगा। तो प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।